जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस में। आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ। क्या पढ़ते हैं? क्लास 10th का मैथ, जो जिस जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या है चैप्टर का नाम? समांतर श्रेणी। ठीक है, हम अभी तक ले पार्ट 4 वीडियो तक ले हम पढ़ लिए हैं, मतलब पार्ट 4 क्लास ले पढ़ चुके हैं। आज है क्लास 5 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 5 वीडियो है इस क्लास का समांतर श्रेणी का। ठीक, और समांतर श्रेणी क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है। समांतर श्रेणी क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है। समझ गए ना? तो और आज जो है कौन सी पढ़ेंगे इसमें? टाइप हम पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी में। कौन सा चैप्टर है? पहले नाम देख लेते हैं, समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम कौन सा है? समांतर श्रेणी। समझा गया ना? अच्छा बताओ कौन सा चैप्टर है? समांतर श्रेणी। पहले देखते हैं। अच्छा, जो समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं किस क्लास के लिए है? तो क्लास 10th के लिए। कौन सा क्लास के लिए? 10th के लिए। कौन से एग्जाम के लिए है? तो बिहार बोर्ड। बिहार बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए ये यूजफुल है। समझा गया ना? उसके बाद अच्छा बताओ चैप्टर कौन सा है? चैप्टर समांतर श्रेणी कक्षा 10 के मैथ में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर कौन सा है? 5वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर। हम इससे पहले क्लास में हम टाइप वन वन पढ़ लिए हैं, टाइप 2 पढ़ लिए हैं, टाइप 3 पढ़ चुके हैं, टाइप 4 पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ेंगे हम लोग टाइप 5 समांतर श्रेणी में। आज हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप 5 में क्या बोल रहा है? तो टाइप 5 में दिया हुआ है, बोल रहा है जो है ना एपी। कौन सा? एपी। एपी में समांतर श्रेणी। यदि समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा, कुछ रहेगा समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा, तो इसको हमको क्या करना है? इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है। यदि समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा तो उसको कुछ क्या करना है? अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कितना है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी। यही है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एपी भी बोलते हैं। समझ में गया ना? एपी मैंने समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका हमको अगला 3 पद लिखना है। क्या लिखना है? 3 पद। या फिर से क्वेश्चन समझ लो क्या बोला है। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे। ठीक है, मैंने जो चीज दिया हुआ रहेगा, समांतर श्रेणी का अगला 3 पद लिखिए। जिसे समांतर क्वेश्चन ये वाला है ना, तो जैसे ये एपी दिया हुआ, समांतर श्रेणी दिया हुआ, एक अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझो। तो पहले इसमें पद कितना दिया हुआ? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिया हुआ। कितना पद दिया हुआ? 4 पद दिया हुआ। तो इसको हमको क्या करना है? अगला 3 पद ज्ञात करना है। 4 के बाद कौन आएगा? 5 आएगा। 5 न मैंने 5वां पद हमको ज्ञात करना है। उसके बाद कितना ज्ञात करना है? 6ठा पद ज्ञात करना है। उसके बाद 7वां पद। तो इसका अगला हमको कितना पद ज्ञात करना है? तो 3 पद ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहला नंबर, इसको पहले इसमें पद लेंगे। कितना पद? 2 पद लेंगे। उसके बाद सर्वांतर ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम अगला 3 पद ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात होगा। तो इसमें पहले कितना पद मानना पड़ेगा? अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए पहले 2 पद लो। कितना पद? 2 पद। तो पहला पद कितना हो गया? पहला पद इसको बोलते हैं पहला पद। पहला पद का मान हो गया 2। दूसरा पद का मान? दूसरा पद का मान कितना है? 4 है। ठीक है, और सर्वांतर का फॉर्मूला कितना होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है? 4 है। ठीक है, माइनस पहला पद का मान कितना दिया हुआ है? 2। तो 4 में से हम जब 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 2। सर्वांतर कितना गया? 2। अब हमको क्या करना है? एपी के अगला 3 पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगला 3 पद। तो अगला 3 पद कौन कौन है? 1 2 3 4। 4 पद तो दिया हुआ है।
तो हमको क्या ज्ञात करना है, पांचवा छठा सातवां, ठीक है। तो पांचवा पद हमको ज्ञात करना है, तो पांचवा पद के कैसे लिखेंगे, A5 से, ठीक है। पांचवा पद को लिखने का तरीका है A+4D, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान देखो, हम प्रथम पद को ए या A1 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 2, समझा गया ना, +4। डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान 2 ना आया है। अब इसको 2 ये हो गया, 2 4 दूना कितना हो गया, 8। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10, समझा गया ना। तो पांचवा पद कितना हो गया, 10। उसके बाद हमको कितना पद, अभी एक एक पद नहीं निकला, उसके बाद हमको कितना पद और निकालेंगे, 2 पद और ना। पांचवा बाद आएगा छठा पद, कितना पद, छठा पद। छठा पद को कैसे लिखेंगे, A+5D, कैसे लिखेंगे, A+5D। उसके बाद ए के जो मान है ना, ए के मान कितना दिया हुआ, 2, कितना दिया हुआ ए के मान, 2, 2 रख दिए +5। उसके बाद डी, डी का मान कितना दिया हुआ है, 2 ना, तो 2 लिख दिए। उसके बाद 2 हो गया, अब 5 दूना 10, ठीक है। तो 2 और 10 कितना हो गया, 12। तो छठा पद कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद सातवां पद को कैसे लिखेंगे, A+6D, कितना, A+6D। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान, ए का मान कितना है दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, +6। और डी का मान कितना, कितना आया है, तो डी का भाई मान कितना गया, 2। तो ये हो गया 2 प्लस 6 दूना 12। तो 2 और 12 कितना हो गया, 14। तो एपी के अगला 3 पद कितना है दिया हुआ, कितना आया है, तो 10 12 14। तो हमको यहाँ पे ले देंगे, अतः अतः एपी, एपी का अगला 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 3 पद, अगला 3 पद कितना कितना है, कितना है, 10 10 12 14 है। इस टाइप से हम इसको ले देंगे, इसका आंसर, ठीक है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, समझ में आ गया ना। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन समझ समझ गए होंगे बढ़िया से, तो दूसरा भी तुरंत बढ़िया से आ जाएगा समझ में। कितना है, -10, कितना है, -10 -6 -2 और 2, ठीक है। इसको हमको अगला कितना पद निकालना है, इस एपी के अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो कितना पद दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया हुआ, अगला 3 पद हम ज्ञात करेंगे। तो चौथा पद कितना है, पांचवा छठा सातवां, अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो हमको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसमें लेंगे पहला पद और दूसरा पद मानेंगे। पहला पद का मान कितना गया, कितना दिया हुआ है, -10। दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है, -6। सर्वांतर ज्ञात करना, सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्वांतर को हम डी से सूचित करते हैं, डी बराबर हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद। उसके बाद देखो डी का मान कितना गया, -6। उसके बाद ये माइनस है, A1 का मान कितना गया, -10, ठीक है ना। -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 10 के 10, 6 में से हम 10 में से 6 घटा देंगे तो 4, कितना गया, 4, समझा गया ना। अब इसका आपको कितना पद निकालना है, अगला 3 पद। तो अगला 3 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पद दिया हुआ, अगला 3 पद कितना है, अगला चौथा के बाद कितना है, पांचवा पद है। तो पांचवा पद लिखेंगे, पांचवा पद को A5 से। पांचवा पद को लिखने का तरीका कैसे है, A+4D, किससे, A+4D। ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान -10, समझा गया ना, +4। और डी का मान कितना है, 4, तो यहाँ कर देंगे गुना 4, ठीक है। -10 हो गया, प्लस 4 चौक 16, 16 में से हम 10 घटाएंगे तो 6, कितना गया, पांचवा पद, पांचवा पद आ गया 6। अब हमको क्या ज्ञात करना है, छठा पद। तो छठा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, A6, ठीक है। छठा पद को लिखने कैसे लिखेंगे, A+5D, ठीक है। ए का मान, ए का मान क्या है, ए का मान -10, कितना दिया हुआ है, -10, समझा गया ना, जोड़ 5 के 5। डी के मान, डी तो गुना में है, तो डी का मान कितना गया, 4, कितना गया, 4, हम 4 रख दिए। देखो -10 हो गया, प्लस 5 चौक 20, यदि 20 में से हम 10 घटा देंगे तो
10। छठा पद कौन क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो छठा पद ज्ञात हो गया। आपकी बार क्या ज्ञात करना है? सातवां पद। सातवां पद कितना हो जाएगा? A7 A प्लस 6D, ठीक है। ए का मान क्या है बताओ? ए का मान -10 कितना दिया हुआ है? -10 प्लस 6 गुना डी। डी का मान कितना दिया हुआ है? 4 कितना है? 4। डी का मान 4। उसके बाद निकाल दो। -10 हो गया, -10 प्लस 6 चौक 24। यदि हम 24 में से 10 घटा देंगे तो 24 में से हम 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 14। तो सातवां पद कितना आ गया? 14। तो अगला तीन पद हमको ज्ञात हो गया। पहला पद, अगला तीन पद 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं अतः एपी का अगला तीन पद कितना है बताओ? पहले आ गया 6 10 14, 6 10 14 है। समझा करना? क्या कोई दिक्कत समझने में? चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीन, क्वेश्चन संख्या कितना है? 3। 3 में 0 4 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट, ठीक है। देखो पहला पद कैसे आप जल्द स्पीड में ज्ञात करते हैं। पहला पद कितना हो गया? 0। दूसरा पद 0 हो गया। दूसरा पद कितना हो गया? -4। सर्वांतर के लिए डी से फार्मूला कितना है? A2 A1 मान। दूसरा पद का मान कितना हो गया? -4 माइनस फार्मूला है। पहला पद का मान कितना हो गया? 0। यदि हम -4 और -0 कितना हो जाएगा? -4। सर्वांतर कितना हो गया? -4। अगला तीन पद ज्ञात करना। कितना पद? अगला तीन पद ज्ञात करना। तो दिया हुआ कितना पद है एपी का? 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ। तीन पद अगला ज्ञात करना है। तो 4 के बाद क्या जाएगा? 5 6 7। तो हमको क्या ज्ञात करना है? 5। पांचवा पद किससे लिखेंगे? A प्लस 4D। ए का मान कितना है? ए का मान 0 प्लस 4D का मान -4 कितना दिया हुआ है? डी का मान -4, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे -4। समझा गया ना? देखो 0 गया ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -4 चौक 16, ठीक है। यदि 0 में हम 16 घटाएंगे तो -16। कोई दिक्कत नहीं ना? आओ, पांचवा पद ज्ञात हो गया। अब की बार हम छठा पद ज्ञात करेंगे। छठा पद तो A6। छठा पद को लिखेंगे A प्लस 5D, ठीक है। क्या लिखेंगे? A प्लस 5D। ए का मान कितना है? 0 कितना है? 0 प्लस 5। डी का मान कितना है? डी का मान कितना है? -4 कितना दिया हुआ है? -4। डी का मान -4 है। तो 0 प्लस माइनस -5 चौक 20। 0 में हम 20 घटाएंगे तो -20, ठीक है। छठा पद हो गया। उसके बाद सातवां पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? सातवां पद। सातवां पद A प्लस 6D कितना हो जाएगा? A प्लस 6D। ए का मान कितना है बताओ? ए का मान 0 0 प्लस 6। डी का मान कितना आया है? -4 कितना आया? डी का मान -4 कितना हो जाएगा? -4, ठीक है। डी जगह -4 रख दिए। उसके बाद हो गया 0 प्लस माइनस माइनस, ठीक। प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24। तो 0 में से 24 घटाएंगे तो -24, ठीक है। तो एपी का अगला पद तीन पद कौन कौन हो जाएगा बताओ? अगला तीन पद -16 -20 -24। समझ में आ गया ना? एपी का अगला तीन पद कौन 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 है? लिख, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अतः एपी का अगला अगला तीन पद तीन पद तीन पद कितना है बोलो? -16 -20 -24 है। समझ गए ना? क्या कोई दिक्कत क्या समझे ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीन के बाद है 4 में। क्वेश्चन संख्या 4। 2 है 5/2। उसके बाद 3 है 7/2। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? इस इसका अगल इस एपी का अगला तीन पद ज्ञात करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? तो कैसे ज्ञात करेंगे?
तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो हमको पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद ज्ञात करेंगे। तो पहला पद पहले मानेगा, पहला पद का मान कितना हो गया 2, दूसरा पद का मान कितना हो गया 5/2, ठीक है। सर्वांतर के लिए सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं, सूत्र क्या था a2 माइनस a1। दूसरा पद का मान कितना है 5/2 माइनस पहला पद का मान कितना है 2। इसका नीचे हम कुछ नहीं तो 1 है। इसका मिल के क्या करेंगे घटाव बनाएंगे, क्या बनाएंगे मिल के घटाव। 2 में से 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में इसका हो गया 5 माइनस कितना हो गया 1 से 2 में भागा देते तो भागफल 2, तो 2 से गुना हो जाएगा 2 में, कितना हो जाएगा 2, भिन्न का घटाव हम बना देंगे, ठीक है। 5 में से सॉरी 1 कितना है 1 से भागा दिए हम दिए 2 में, कितना हो जाएगा भागफल 2, तो 2 से अंश में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। 5 में से 4 घटा देंगे तो 1/2, समझा गया ना। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है। अब अगला 3 पद है तो पांचवा पद हो जाएगा अगला पद, पांचवा पद क्या प्लस 4d, ठीक है। ए का मान क्या है बताओ, ए का मान 2, 2 प्लस 4 और डी का मान कितना हो गया 1/2, डी का मान कितना आया 1/2, तो 2 से 4 खत्म 2 दान में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना 1 2, 2 2 4, समझा गया ना। पांचवा पद कितना आ गया 4। अब हमको क्या ज्ञात करना है बताओ, छठा पद क्या ज्ञात करना पड़ेगा, छठा पद। तो छठा पद को लिया यहाँ पर छोड़ा जे लेते हैं, छठा पद का कितना हो जाएगा a प्लस 5d, कितना हो जाएगा 5d। तो a का मान कितना आ गया बताओ, a का मान 2 प्लस 5, d का मान कितना आ गया बताओ, d का मान 1/2, समझा गया ना। देखो 2 के 2 हो गया प्लस 5 गुना कितना हो गया 5 बटे में 2, ठीक है, समझा गया ना। उसके बाद की करना है, जिससे यहाँ कुछ नहीं चलता, एक है, कितना है 1 है। हम इसका यहाँ इधर बना देते हैं इनका जो, ठीक है। 1 का 2 का लघुत्तम 2, यदि 1 से भागा देंगे 2 में कितना मतलब कटेगा भागफल आ जाएगा 2, तो अंश में कितना कर देंगे गुना 2, 2 दूना 4, ठीक है। जोड़ 2 से 2 में भागा देंगे भागफल 1, तो 1 गुना अंश में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 गुना 5 है, ठीक है। तो कितना 5 4 9, 9/2, कितना गया 9/2, समझा गया ना। उसके बाद सातवां पद, क्या कौन सा पद सातवां पद, सातवां पद के लिए a प्लस 6d, ठीक है। ए का मान कितना है ए का मान 2, समझा गया ना, प्लस 6 और डी का मान कितना है 1/2, ठीक है। 2 से 6 कट जाएगा 3 दान में, तो कितना हो जाएगा 2 के 2 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा 3, बोलो 3 2 5, कितना हो जाएगा 3 2 5, समझा गया ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। एपी का अगला 3 पद कौन कौन हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, लिख दो यहाँ पर अतः एपी, अतः एपी का अगला अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला कौन सा पद, अगला 3 पद कौन कौन है बताओ। 4 है, पहला नंबर में 4, दूसरा नंबर में 9/2, तीसरा में 5, इतना समझा गया ना। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। देखो हम जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, कहाँ पर मिलेगा जान रहे हो, मिलेगा एनसीईआरटी बुक, कौन सा बुक एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। बुक में कहा मिलेगा प्रश्नावली चैप्टर नंबर, चैप्टर 5 में मिलेगा, ठीक है। प्रश्नावली कहाँ पर मिलेगा, प्रश्नावली, प्रश्नावली 5.1 में, कहा 5.1, अब क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 का है, 4 4 ने 5 का है, कौन सा 4 5 देख लेते हैं कटे रुको। क्वेश्चन संख्या 4 है, कौन सा क्वेश्चन संख्या 4 का है, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर कितना पहले बना बताया, 4 हो गया ना, अभी 5 में देते हैं। 5 क्वेश्चन संख्या 5, -1.2 कॉमा -3.2
टू, उसके बाद माइनस कितना हो गया 5.2 माइनस 7.2 ई है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पद दिया हुआ है एपी का, हमको अगला 3 पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहला पद मानेंगे, पहला पद का मान कितना दिया हुआ है -1.2, दूसरा पद -3.2, सर्वांतर के सूत्र होता है A2 - A1, मान A2 का कितना हो गया -3.2, फॉर्मूला है माइनस A1 का मान कितना हो गया -1.2, ठीक है। और देखो -3.2 माइनस ना माइनस कितना हो गया +1.2। अब यहाँ पे कैसे होगा, देखो घटाना है, ठीक है, 32 हम ऐसे लेंगे, ठीक है। अब घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0, 2 में 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक लगा देंगे, कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, समझा गया ना। कितना गया इसका मान बताओ, इसका सर्वांतर आ गया -2, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, हम कौन ज्ञात करेंगे, पांचवा पद ना, पांचवा पद के लिए A+4D ने, ए का मान कितना दिया हुआ -1.2 +4D, डी का मान कितना गया -2, -1.2, इससे में उतर जाएगा प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 4×2 = 8। यदि हम -1.2 और -8 कितना हो जाएगा -9.2, समझ में गया ना, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखो, अगला अगला छठा पद में, छठा पद कितना हो जाएगा A+5D, कितना हो जाएगा 5D, ए का मान कितना दिया हुआ है बताओ -1.2 +5, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है -2, कितना है -2, समझा गया ना। तो -1 तो सेम में उतर जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5×10, यदि -1.2 और 10 कितना हो जाएगा -11.2, कितना हो जाएगा -11.2, समझा गया ना। उसके बाद देखो छठा पद हो गया, सातवां पद किसे ज्ञात करेंगे, सातवां पद A7, सातवां पद के लिए A+ कितना हो जाएगा बताओ 6D, कितना हो जाएगा 6D, ए का मान कितना है बताओ, ए का मान -1 2 +6, डी का मान कितना है बताओ, डी का मान -2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, समझा गया ना। अब बताओ इसको हल करते हैं, कितना हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 6×2 = 12, तो 12 और ई कितना हो गया 1.2, कितना हो गया 13, -13.2, तो 3 पद आ गया, तो यहाँ पे लिख देना आता एपी, एपी का अगला अगला 3 पद, अगला 3 पद बताओ, अगला 3 पद कितना है बताओ, अगला 3 पद कौन कौन आ गया -9.2, उसके बाद कितना है -11.2, उसके बाद कितना है, छोड़ो यहाँ पे इसका नीचे ले लेते हैं, -9.2 -11.2 -13.2, इतना है, समझे क्या ना। तो एपी का अगला 3 पद ज्ञात हो गया, क्या कोई दिक्कत समझने में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 3 + √2, उसके बाद कितना दिया हुआ 3 + 2 √2, 2 √2, उसके बाद कितना दिया हुआ 3 + 3 √2, ठीक है, डॉट डॉट, इतना है, समझा गया ना। अब देखो इस एपी में कितना पद दिया हुआ 1 2 3 4 पद दिया हुआ, कितना पद और आगे ज्ञात करना है 3 पद और आगे ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मानते हैं पहला पद का मान 3, दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ बोलो 3 + 2 √, ठीक है। सार्वमांतर के लिए डी के A2 - A1 इसका सूत्र हो जाता है, डी का मान कितना हो गया 3 + √2, ठीक है, माइनस A1 का मान कितना है 3 है, ये प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, कितना हो जाएगा √2, समझा गया ना।
सर्वांतर ज्ञात हो गया। अगला 3 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया हुआ, पांचवा पद ज्ञात करेंगे। कौन सा पद? पांचवा पद। पांचवा पद के लिए ए प्लस 4d, ठीक है। ए का मान कितना है? 3 प्लस 4d का मान कितना दिया? √2। डायरेक्ट ज्ञात हो गया पांचवा पद, डायरेक्ट, उसके बाद कुछ नहीं करना, इतना हो गया, समझा गया ना। अब हम क्या करेंगे? छठा पद ज्ञात, ठीक है। देखो छठा पद, छठा पद कैसे लिखेंगे? ए प्लस कितना हो गया? 5d ना। ए का मान बताओ, ए का मान कितना है? 3 है, प्लस 5d का मान कितना है? √2। अरे ऐसे लिख देंगे, बस इतने हो जाएगा। छठा पद हो गया ना। दो पद आगे होगा, अब तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद में ना सातवां पद, ठीक है। सातवां पद के A+6d, ठीक है। ए का मान, ए का मान देखो कितना है? 3, कितना दिया हुआ है? 3 प्लस 6, डी का मान कितना दिया हुआ है बताओ? डी का मान √2, कितना दिया हुआ है? √2, तो √2 कर लेंगे, ठीक है। बस सातवां पद हो गया क्या? तो एपी का अगला 3 पद कितना है? 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2 आ गया। तो लिख दो यहाँ पर अतः, अतः एपी, अतः एपी का अगला, अगला तीन, तीन पद कितना है? पहला नंबर है 3 प्लस 4√2, ठीक है। दूसरा है 3 प्लस 5√2। अगला कौन है? 3 प्लस 6√2, इतना है। समझा गया ना। तो एपी का अगला 3 पद ज्ञात हो गया। चलो अब कुछ और अगला देखते हैं क्वेश्चन। छठा हो गया, बच गया है सातवां। देखो सात, बस ज्यादा क्वेश्चन है बचा, 3 गो और बचा। देखो तुरंत स्पीड में इसको निकालो। -1.2, सॉरी -1/2, फिर -1/2, कितना का? -1/2, इतना है। 4 पद दिया हुआ है, कितना पद दिया हुआ है? 4 पद दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगला कितना पद निकालना है? 3 पद। तो पहला पद कितना हो गया बोलो? -1/2। दूसरा पद कितना दिया हुआ है? -1/2। सर्वांतर बराबर फॉर्मूला कितना होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद के मान कितना? -1/2, फॉर्मूला है माइनस, ठीक है। पहला पद का मान कितना दिया हुआ है? -1/2, कितना है? -1/2, समझा गया ना। -1/2, उसके बाद देखो माइनस ना माइनस क्या जाएगा? प्लस, मतलब 1/2, समझा गया। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, प्लस माइनस खत्म, कितना हो जाएगा? सर्वांतर 0, कितना हो जाएगा? सर्वांतर 0। देखो सर्वांतर 0 आ गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इतना है ना। हमको क्या करना है? पांचवा पद, क्या करना है? पांचवा पद। कैसे लिखेंगे? +4d ना। बताओ ए का मान कितना आ गया? ए का मान -1/2 ना, +4 डी का मान कितना आ गया? 0, -1/2। यदि 4 गुना करेंगे 0 तो 0, ठीक है। 0 हम किसी भी संख्या से करेंगे गुना तो 0। बताओ, समझा क्या? यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस। ये -1/2 में यदि 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही रह जाएगा, समझा गया ना। अगला देखो, अगला जो अगला कौन सा पद लेंगे? छठा पद। कौन सा पद? छठा पद। छठा पद को कैसे लिखते हैं? A6 से। कैसे? A6 से। A+5d, कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ देखो ए का मान कितना है? ए का मान -1/2, कितना दिया हुआ है? -1/2 प्लस 5, डी का मान कितना है? डी का मान 0, कितना है? 0, सर्वांतर 0 है, ठीक है। तो देखो -1/2, 5 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। बताओ, -1/2 में 0 जोड़ेंगे, -1/2, ठीक है। अगला देखो, छठा पद हो गया। के बार कितना निकालना है? सातवां पद। 3 पद अगला निकालना है, तो एक गो निकल गया, 2 गो निकल गया, तीसरा आप निकाले सातवां पद। सातवां पद को किससे लिखेंगे? A+6d, ठीक है। ए का मान कितना है बताओ? ए का मान, ए का मान -1/2, कितना गया? -1/2 जोड़ 6 गुना डी का मान 0, ठीक है। -1/2 प्लस 6 गुना 0 कितना हो गया? 0, कितना हो गया? -1/2। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/2। तो यहाँ पर लिख दो अतः, अतः एपी का अगला, अगला अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद कितना है बोलो?
कितना दिया हुआ है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 है। समझा गया ना, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्वेश्चन संख्या 8 में चलते हैं। देखो 8 में बस अब हल्का हल्का क्वेश्चन है। देखो 8 में कितना ए, 2a, 3a, 4a, ठीक है। कितना दिया हुआ है, इसका अगला कितना पद निकालना है, 3 पद। ये पी दिया हुआ है, निकल अगला कितना पद निकालना है, 3 पद, ठीक है। तो पहला पद का मान कितना दिया हुआ है, ए। दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है, बोलो 2a, कितना दिया हुआ है, 2a। सर्वांतर के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो गया, पहला पद। दूसरा पद का मान कितना हो गया, 2a माइनस पहला पद का मान कितना हो गया, ए, ठीक है। दो में से हम जब ए घटाएंगे तो ए आ गया, समझ में आ गया। सर्वांतर कितना आ गया, ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, चौथा पद तो दिया हुआ है 4 पद, पांचवा पद ज्ञात करना A5। पांचवा पद को किससे लिखेंगे, A+4D ने। देखो एक के तो ए रह जाएगा। देखो ए के मान देखो कितना ए ही है, +4, डी का मान कितना है, ए, कितना गया, ए, ठीक है। तो एक को ये और 4 को कितना हो गया, एक हो गया 5 हुआ। पांचवा पद कितना हो गया, 5 है। अब देखो छठा पद कितना हो गया, अब छठा पद लिखते हैं। छठा पद A6 हो जाएगा। छठा पद के लिखने का तरीका A+5D ने। देखो ए के तो पहला पद ए का मान कितना दिया हुआ है, देखो ए ही दिया हुआ है, ठीक है। +5, डी का मान कितना दिया हुआ है, बोलो डी का मान कितना है, ए है, तो ए ही रखेंगे, ठीक है। तो एगो ए या 5 गो के वो हो गया 6 गो है, कितना हो जाएगा, 6 गो है। अब देखो सातवां में क्या है, सातवां का कैसे लिखेंगे, A+6D, कैसे लिखेंगे, 6D। ए का मान कितना है, ए +6, डी के भी मान कितना है, एक, देख रहे हैं यहाँ पर। तो बताओ एगो ए, 6 गो कितना हो गया, 7 गो, समझा गया ना। तो समझा गया ना। अतः एपी का अगला अगला 3 पद, अगला कौन सा पद, 3 पद कितना है, बोलो 5a, 6a, 7a, इतना है। समझा गया ना। एपी का अगला पद कितना पद है, अगला 3 पद कौन कौन है, बताओ 5a, 6a, 7a, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना समझने। देखो अगला क्वेश्चन 8 हो गया। अब की बार देखते हैं 9, क्वेश्चन संख्या 9। हम फुल कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में, ठीक है। जिससे अब बोलेगा क्वेश्चन में कि एपी का 4 पद लिखो, आगे 5 पद लिखो, तो इसी ढंग से कुल लिखाएगा, ठीक है। इसीलिए हम आज ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 9 बोला है √2 कितना, √2, √8 कितना है, √8, √18, उसके बाद √32, समझ में आएगा। ई एपी में दिया हुआ कितना है, एपी में दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना, एपी में दिया हुआ है ना, तो इसको हमको अगला 3 पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले पहला पद लेंगे, पहला पद का मान कितना हो गया, 2, कितना हो गया, √2 ने। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद का मान कितना है, √8, कितना है, √8, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज देखो 8 के कितना बोलता है, 8 के हम वर्गमूल क्लास 8 में पढ़े कैसे। देखो जिससे √8 है ना, किसे, ये देखो √8 है ना, तो √8 इसका हम वर्गमूल देखो कैसे पढ़ते हैं। तो हम ऐसे पढ़े पहले, इसका लघुत्तम निकालो 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2। मैंने इसका गुणनखंड पहले करना है, क्या करना है, गुणनखंड √8 के पहले क्या करना है, गुणनखंड। तो √8 है 1, 2, 3, गुणनखंड करके 3 को 2 आया, तो इसको 2 जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर देते हैं, 2 बाहर हो गया, बच गया ये अंदर, इसका जोड़ा नहीं लगाती, इसको अंदर बच गया। तो 2 रूट के वर्गमूल 8 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2√2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिलहाल लेते हैं √8 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2√2, बस इतना ही समझना, ठीक है। अगला अब सर्वांतर के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद का मान कितना है, √8, कितना है, 8, √8 माइनस पहला पद का मान कितना है, √2, समझा गया ना। 8 के हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2, कितना लिख सकते हैं, 2√2। अभी यहाँ पर बताए ना 8 के किससे लिख सकते हैं, 2√2, यहाँ पर है। देखो अब माइनस ये √2 का, उससे √2, देखो 2 को √2 में से 1 को √2 घटा देंगे, 1 को
ए को रूट 2 हो जाएगा, क्या को हो जाएगा, ए को रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, आप क्या क्या करना, जब सर्वांतर ज्ञात हो गए तो अगला 3 पद हम तुरंत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 को दिया हुआ है, तो पांचवा ज्ञात करना है, तो पांचवा पद ए5, पांचवा पद की किससे लिखेंगे, ए प्लस 4d ने। देखो ए का मान कितना है, ए का मान रूट 2 कितना है, रूट 2 प्लस 4, डी का मान कितना है, रूट 2। समझा गया ना, तो ए को रूट 2 और 4 को रूट 2 क्या हो जाएगा, 5 को रूट 2। ठीक है, लेकिन जो है ना ये देखो कुल है रूटे मान लेते, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे करेंगे। देखो जिससे हम 8 के भी कैसे लिखेंगे, इस ढंग से लिखें, 8 को हम इससे लिखे ना, तो देखो हम इसको तो भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे कैसे लिखेंगे, अगला जितना संख्या रहेगा उतना उतने में उतना गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 है तो इसको 2 बार गुना कर देंगे, 2 दूना 4, इसमें कर देंगे फिर 2, कितना हो जाएगा 8, 8 आ गया ना, तो ऐसे करेंगे, ये 5 है तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25, ये कितना गुना कर देंगे 25, उसके बाद रूट 2 है तो 2 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा रूट 50। समझ में आएगा, 50 हो जाएगा, रूट लगा देंगे। समझ में आएगा ना, ये हो गया पांचवा पद। अब ज्ञात करते हैं छठा पद, क्या ज्ञात करते हैं, छठा पद। रूट 8 को हम कैसे लिखे हैं, 2 रूट 2 कैसे लिखे हैं, 2 रूट 2। देखो अब छठा पद के लिए a6, छठा पद को लिखते हैं ए प्लस 5d ना, ए का तो ए के मान कितना है बताओ, ए के मान रूट 2 कितना है, रूट 2। समझ में गया ना, प्लस 5, डी का मान कितना है बताओ, डी का मान रूट 2 कितना है, रूट 2, ए को रूट 2 और 5 को रूट 2 कितना हो जाएगा, 6 को रूट 2, क्या को रूट 2, 6 को रूट 2। समझा गया ना, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट वर्गमूल में 6 गुना 6 करेंगे 36, इसका 2 गुना जितना रहेगा उतना में ही गुना कर देना, 6 है तो 6 गुना कर देंगे 36 और दूना 72, कितना हो जाएगा 72। ठीक है, सातवां पद, सातवां पद अगला लिखा है, सातवां पद ए प्लस 6d, कैसे, ए प्लस 6d, ए का मान कितना गया बताओ, ए का मान तो दिया हुआ है कितना, रूट 2 कितना दिया हुआ है, रूट 2। समझ में गया ना, प्लस 6, डी का मान कितना दिया हुआ है बताओ, डी का मान रूट 2 कितना दिया हुआ है, रूट 2। बताओ ये रूट 2 है, ठीक है, ये 6 को रूट 2 है, ए को रूट 2 है, 6 को रूट 2, के को रूट 2 हो गया 7 को रूट 2। ठीक है, अब गुना करेंगे, 7 49, 49 में जब 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98। तो एपी का अगला 3 पद हो गया, पता चल गया, 50 रूट 50 रूट 72 रूट 98। ठीक है, तो यहाँ पे ले देंगे अतः, अतः एपी, एपी का अगला अगला 3 पद, 3 पद, अगला 3 पद कितना दिया हुआ बताओ, रूट 50, रूट 50 कॉमा कितना है, रूट 50 रूट 72 रूट 98, कितना है 98 है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, एक क्वेश्चन और बच गया। ठीक है, तो हम इस तरह जो है ना किसी भी एपी का क्या निकालते हैं, अगला पद, हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा एक पद अगला, अरे 2 पद अगला, 3 पद 4 पद 5 पद अगले आ जाता है। ठीक है, तो 5 पद 6 पद जितना पद बोलेगा सेम ही नियम लगेगा। ठीक है, इसको बना देना। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। ठीक है, डॉट डॉट सिंगल पद, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक घड़ी बढ़िया से, एक के वाला स्क्वायर एक हो गया, 5 के वाला स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 का 73। समझा गया ना, हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। उसके बाद हम पद मानते, क्या मानेंगे पद, बताओ प्रथम पद कितना हो गया, एक, दूसरा पद कितना हो गया 25, और उसके बाद सर्वांतर कितना हो गया a2 माइनस a1। बताओ a2 का मान कितना हो गया 25 माइनस a1 का मान 1। बताओ 25 में घटा देंगे तो 24। समझ में गया ना, कितना हो गया 24, डी का मान कितना गया 24। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, अगला 3 पद 1 2 3 4 को है, पांचवा पद नहीं करना, पांचवा पद ए प्लस 4d कैसे ज्ञात करेंगे, 4d हो गया ना। बताओ ए का मान कितना है, एक है, कितना है एक है, प्लस 4 गुना
डी का मान कितना है 24, ठीक है। तो एक एक रह देंगे, 24 गुना 4 करेंगे, कितना करेंगे 24 गुना 4, तो 4 चौक 16 के 6 बकिया 1, 4 दूना 8 8 1 9, कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96, एक का 96 कितना हो जाएगा 97, समझ गए। पांचवा पद कितना हो जाएगा 97। देखो अगला बताओ, अगला कितना गया छठा पद, कितना हो गया छठा पद, यहाँ पर लिखते हैं। छठा पद के लिए ए प्लस 5D ना, कितना हो जाएगा, देखो यही लिख देते हैं, छठा पद के ए प्लस 5D। ए का मान कितना है बताओ, ए का मान 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान 24, ठीक है। अब देखो एक रह जाएगा प्लस 24 गुना कितना करना है 5 करना है, कितना करना है 5, 5 चौक 20 के 0 बकिया 2, 5 दूना 10 10 2 12, कितना हो जाएगा 12, मैंने 120 हो गया। तो एक और 120 कितना हो जाएगा 121, छठा पद कितना गया 121, ठीक है। उसके बाद अब कौन सा पद याद करेंगे बताओ, सातवां पद। तो सातवां पद के लिए A7 ए प्लस 6D, डी 6D, ए का मान बताओ कितना है, ए का मान 1 प्लस 6, डी का मान कितना है 24, कितना हो जाएगा डी का मान 24 नहीं है। तो 24 गुना दिए हम 6 करेंगे, कितना करेंगे 6, तो 6 चौक 24 के 4 बकिया 2, 6 दूना 12 12 2 14, 144, मैंने एक और बोलता है 144, कितना हो जाएगा बताओ 100 145 नहीं 145, समझ में आ गया ना 145। तो एपी का अगला 3 पद कौन कौन आया बताओ, 97, 121 145, लिख दो यहाँ पर आता एपी। अतः एपी का अगला अगला 3 पद, अगला 3 पद कितना है बताओ फिर से, 97 97 121 145, इतना समझ में आ गया आप सबको। और आप सबको इस क्लास कैसा लगा है, ठीक है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस, और साथ ही इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्त में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं पार्ट 6 वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।